गाइस, आज हम सीखने वाले हैं किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, हम पूछते हैं ना किसी से आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए हम वेयर आर यू गोइंग बोलते हैं ना। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। जैसे वेयर, ये एक WH वर्ड है। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि सेंटेंस में इसे कैसे यूज किया जाता है। जैसे पहला है वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। जैसे आप किसी से पूछते हो आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी जगह के बारे में पूछते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोगों ने देखा ना, पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? वेयर। हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा सबसे पहले WH वर्ड लगता है, तो WH वर्ड क्या है? वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर, फिर सब्जेक्ट यू प्लस वर्ब। वेयर आर यू गोइंग, तो हम किसी से क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कैसे पूछोगे? आपको समझ में आया? जैसे वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, आप किसी से पूछते हो ना वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? वेयर विल ही गो। तो आप अपना क्वेश्चन में पूछ सकते हो कि आप कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप भी अपने सॉल्व कर सकते हो। गाइस, हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं ना, वो भी दो तरीका का होता है। कैसा होता है? एक WH वर्ड होता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? WH वर्ड जो हम लोग का वेयर, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप पूछ रहे हो ना आप कहाँ जा रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आगे वाला जो आपका रिप्लाई दे वो पूरा में जवाब दे कि हम दिल्ली जा रहे हैं। जब पूरा में जवाब देने के लिए आप कोई सवाल करते हो ना, तो उसमें WH से आपको स्टार्ट होगा। इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जब आप पूरा जवाब चाहते हैं। और अगर आप पूछते हो किसी से तुम कहीं जा रहे हो, तो आगे वाला क्या जवाब देगा? हाँ ना में जवाब देगा ना। तो जब आप हाँ ना जवाब सुनने के लिए आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, तब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज कीजिएगा। वो सब हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वाई देम, उन्हें क्यों। जब आप पूछते हैं ना उन्हें क्यों ले जा रहे हो अपने साथ, उन्हें क्यों किताब दिया, तो उन्हें क्यों वाले के लिए भी हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? ये पूरा जवाब हम चाहते हैं ना, उन्हें क्यों दिया किताब, तो वो पूरा जवाब देगा कि हाँ वो मुझसे मांग रहा था इसलिए मैंने उसे किताब दे दिया। उससे आप पूरा जवाब मांगे ना, इसीलिए यहाँ पर भी WH से वर्ड होगा आपका स्ट्रक्चर। जैसे उन्हें क्या बता रहे हो, आप किसी से पूछते हो उन्हें क्या बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वाई आर यू टेलिंग देम। उन्हें क्यों बुला रहे हो? वाई आर यू कॉलिंग देम। वाई आर यू कॉलिंग देम। आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग ने इसे किस तरह फ्रेम किया है। सबसे पहले वाई, WH वर्ड लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट था नहीं, हम लोग का जो वाई में दैम था उसे हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। तो आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि उन्हें क्यों ले जा रहे हो, उन्हें क्यों ले आ रहे हो। इस तरह के सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके। अब आगे देखते हैं। व्हाट मीन्स क्या। ये हम बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं ना, उसमें भी हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है। ठीक है, जब हमें किसी से पूछना होता है तब हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, ये तो हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वह वहाँ क्या देख रहा है, व्हाट वॉज ही वॉचिंग देयर, व्हाट वॉज ही वॉचिंग देयर। तो अगर आप अपना भी सेंटेंस है कि आप क्या बना रहे हो, आप क्या खा रहे हो, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले WH वर्ड यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। विच वन, कौन सा। जैसे आप ये भी यूज करते हैं ना, तुम्हें कौन सा बुक चाहिए, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, या पेरेंट्स आपसे पूछते हैं ना तुम्हें कौन सा गाड़ी चाहिए, तुम्हें कौन से खिलौने चाहिए, तो इस तरह की कौन सा वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे?
विच वन, उसमें भी हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करेंगे। देखिए कैसे है, आप कौन सा लोगे, आप कौन सा लोगे, आप किसी से पूछ रहे हो ना आप कौन सा लोगे, तो विच वन, सबसे पहले हम विच वन, कौन सा के लिए विच वन, WH वर्ड लगा दिए, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड टेक वर्ब। ठीक है, विच वन विल यू टेक, आप कौन सा लोगे, आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन डू यू वॉन्ट। तो कौन सा वाला सेंटेंस को आप किस तरह फ्रेम कीजिएगा, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इफ, क्या हो अगर, क्या हो अगर मैं ना रहूं, क्या हो अगर मैं ना हूं, इस तरह का सेंटेंस भी तो हम यूज करते हैं, उसे किस तरह फ्रेम करते हैं, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या हो के लिए व्हाट इफ, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस। क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर के लिए व्हाट इफ, सॉरी यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ इफ होगा, व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम। आपको समझ में आ रहा होगा ना, आप कोई भी सेंटेंस आपका होगा जिसका आगे में हो क्या हो अगर, तो क्या हो अगर के लिए आप व्हाट इफ लगाइएगा, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है व्हाई, पूछना। हम किसी से जब वजह पूछते हैं ना, तुम क्यों नहीं कल स्कूल आए, तुम क्यों नहीं वहाँ गए, तो हम वजह पूछते हैं ना किसी से, रीज़न पूछते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई, क्यों का। ठीक है, उसमें भी हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और किस तरह करेंगे वो भी देखते हैं। आप वहाँ क्यों गए, आप किसी से वजह पूछ रहे हो कि आपका वहाँ जाने का रीज़न क्या था, आप वहाँ क्यों गए, तो सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड द अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ क्यों गए, व्हाई डिड यू गो देयर। उसने मुझसे क्यों पूछा, व्हाई डिड ही आस्क मी, व्हाई डिड ही आस्क मी। आपको किसी से वजह पूछना होगा कि क्यों नहीं स्कूल आए, क्यों नहीं पढ़ाई किए, क्यों नहीं होमवर्क किए, तो क्यों वाले जो सेंटेंस आएगा ना, उसके लिए आप कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा, आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। व्हाट काइंड मीन्स किस प्रकार, या फिर आप बोल सकते हैं किस तरह का। ठीक है, किस प्रकार और किस तरह का दोनों सेम है। जैसे तुम्हें किस तरह का किताब चाहिए, तुम्हें किस प्रकार का किताब चाहिए, तुम किस तरह का काम करते हो, तो इस तरह किस तरह या किस प्रकार के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट काइंड का। उसके लिए भी हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपको किस तरह का फिल्म पसंद है, आपको किस तरह की फिल्म, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म। डू यू लाइक, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डू यू लाइक, आपको किस तरह की फिल्म पसंद है। तुम्हें किस तरह की किताब चाहिए, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। तुम्हें किस तरह का पेन चाहिए, तो इस तरह हम बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू वांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, पेन की बात करें कि किताब की बात करें, वो हम जान लेंगे। जैसे हम पेन की बात करें तो हम पहले बोलेंगे ना व्हाट काइंड ऑफ पेन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पेन एक साथ करेंगे। उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अदर वर्ब। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी सेंटेंस को अपना कंप्लीट कीजिएगा। व्हाट अबाउट, किस बारे में। आप पूछते ना तुम किस बारे में बात कर रहे हो, भाई तुम किस बारे में बोल रहे हो। इस बारे में जब हम बोलते हैं ना तो उसमें यूज करेंगे व्हाट अबाउट। उसमें भी यही स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। कैसे हैं, किस बारे में पूछा आपने, आप किसी से पूछते हो ना किस बारे में आपने हमसे पूछा। व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट पहले किस बारे में लगा दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, किस बारे में बोल रहे हो तुम। व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग। तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंस को बनाइएगा, किस बारे में तुम बात कर रहे हो। अब आगे देखते हैं। व्हेन, व्हेन मीन्स कब। जैसे आप किसी समय के बारे में पूछते हो ना, तुम्हारा जन्म कब हुआ, वो कब वहाँ गया। तो जब आप किसी समय के बारे में बात करेंगे तब आप व्हेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, कब, व्हेन मीन्स कब। इसे हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तुम कब जाओगे, आप किसी से पूछते हो ना तुम कब जाओगे, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो।
आप मुझसे कब मिलोगे, ये भी आप समय के अनुसार पूछ रहे हैं ना, आप मुझसे कब मिलोगे। When will you meet me? When will you meet me? आप मुझसे कब मिलोगे। जब आप समय के बारे में पूछेंगे ना तब आप when का यूज कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करते हुए करेंगे ये आपने समझ लिया। आगे है why now? अब क्यों, अब क्यों इस बारे में बात कर रहे हो, अब क्यों जा रहे हो। तो अब क्यों वाला सेंटेंस में भी हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, अब क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग नाउ। अब क्यों पूछ रहे हो, वाई आर यू आस्किंग नाउ, वाई आर यू आस्किंग नाउ। इस तरह के सेंटेंस आप बोलेगा, अब क्यों इस बारे में बात कर रहे हो, अब क्यों जा रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंस भी आप अपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कंप्लीट कीजिएगा। तो आप किसी से पूरा अगर जवाब चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस कि किसी से सवाल कैसे पूछेंगे। अब बारी आती है होमवर्क की। तो आज का आपका होमवर्क है वह कहाँ जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको ये बात पता है कि आप किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस को बनाइएगा। तो झट से इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।